अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन ब्रेड रोल्स की ये रेसिपी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, जिसमें हम आलू भी डालेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। झटपट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत ही कम टाइम में बनकर ये तैयार हो जाते हैं। इसे आप बनाकर अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इसे हम हाई टी या फिर पार्टीज वगैरह में भी एज अ स्नैक्स के तौर पर सर्व कर सकते हैं। और जैसा कि कुछ दिनों में रमज़ान आने वाला है, तो मैं इसे रमज़ान के लिए तैयार करके रखूंगी। जैसा कि सब जानते हैं कि छोटे बच्चे अमूमन रमज़ान में खाने पीने में बहुत ही नखरे करते हैं, तो वो ज़रूर इसे शौक से खाएंगे और बहुत ही पसंद करेंगे। तो ये खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो कि इफ्तार के वक्त बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें खाते हैं, तो ये चीज़ वो बहुत ही शौक से खाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हम इसे किस तरह बनाएंगे ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज के आलूओं को अच्छे से साफ करके काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में, और अब हम इन्हें उबालने के लिए रख देंगे। और साथ ही दूसरी साइड पर हमने चिकन को भी उबालने रख दिया है। ये तकरीबन मैंने 1 प्लेट चिकन का लिया है। इसमें हम कुछ चीजें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें सिरका के डालेंगे, 1 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस के डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस के शामिल कर देंगे। इन चीजों के साथ हम चिकन को पकाएंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, यानी कि हाफ टी स्पून बराबर। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा स्पाइसेस डालेंगे, यानी कि 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन तमाम चीजों के साथ हमने चिकन को उबाल लेना है ताकि चिकन में फ्लेवर्स आ जाएं। बिल्कुल फीकी फीकी सी चिकन हमें नहीं चाहिए। तो जब तक चिकन और आलू उबल रहे हैं, हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इसके कॉर्नर्स को हमने काट लेना है। इस तरह से इनको काटना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब हम रोल्स के जॉइंट्स लगाते हैं या उन्हें बंद करते हैं, तो वो बआसानी बंद हो जाते हैं। तमाम ब्रेड्स के कॉर्नर्स हमने काट लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको बेलन की मदद से बिल्कुल फ्लैट करना है। तो हम इसको अच्छे से दबा दबा कर इसको पतला कर लेंगे। बिल्कुल हमने इसको फ्लैट कर लेना है ताकि रोल बनाने में आसान हो। इसी तरह से हम सारे स्लाइसेस को बेल कर एक साइड पर रख लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना पतला कर लिया है। तो बस ऐसे ही तमाम स्लाइसेस को मैं एक एक करके बेलती जाऊंगी और तमाम स्लाइसेस को मैं एक साइड पे रखती जाऊंगी। अब हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे आलू उबल गए हैं, मैंने इन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब मैं इन्हें एक बड़े बाउल में डाल लूंगी। अब मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, यानी चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून में इसमें काली मिर्चें पिसी हुई डालूंगी। 1 टीस्पून में इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स कर लूंगी, और आलूओं को मैशर की मदद से बहुत अच्छे से फाइन सा हमने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक सा। इसी तरह से चिकन भी हमारी बॉईल होकर तैयार हो गई है। मैंने चिकन को हाथों की मदद से रेशा कर लिया है, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने ग्रेट की हुई चीज़ का भी इस्तेमाल किया है, इसे भी हम इसके साथ शामिल कर देंगे। मैंने इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी कप्स के हिसाब से बिल्कुल बराबर बराबर से ली है। अब मैं इसमें कटी हुई चॉप की हुई शिमला मिर्च डाल दूंगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो जब तक हम यहाँ पर इन्हें मिक्स कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलूओं के साथ तमाम मसाले को और उबली हुई चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा से फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबल स्पून में इसमें चिकन पाउडर का शामिल करूंगी। चिकन पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें चिकन पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर एक बाउल ले रही हूँ और 2 अदद मैंने यहाँ पर अंडे लिए हैं।
हाफ टी स्पून मैं इन अंडों में नमक का शामिल करूंगी और साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का डाल दूंगी और इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से अंडों के साथ हम मिक्स कर देंगे और अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो यहाँ पर हमने अंडे को भी अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसको भी एक साइड पर रख देंगे। अब हम इसमें इस्तेमाल होने के लिए तमाम चीज़ों को एक साथ रख लेते हैं। यहाँ पर कुछ ब्रेड के स्लाइसेस, अंडा फेंटा हुआ और ब्रेड क्रम्स हमने एक तरफ रख लिए हैं। अब हम एक स्लाइस लेंगे और ब्रश की मदद से उसको ऊपर चारों तरफ हमने अंडा जो हमने फेंट कर रखा हुआ था वो हम इसको अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो सके और ये खुले ना। और जो हमने मज़ेदार सी इसकी फिलिंग बनाई थी वो हम इसके एक साइड पर रख लेंगे। अब इसको हमने सील कर देना है। अच्छी तरह से हमने इसे चारों तरफ से देख लेना है कि ये कहीं से खुला हुआ नहीं होना चाहिए। इसे हमने अच्छे से प्रेस कर कर हाथों की मदद से दबाकर चिपका देना है और ये इस तरह से हमारा मज़ेदार सा चिकन ब्रेड रोल तैयार हो गया है। बस इसी तरीके से मैं बाकी के तमाम ब्रेड रोल्स भी तैयार करके रख लूँगी। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने अंडा फेंटा था और ये जो हमने ब्रेड रोल्स बनाए हैं, इस ब्रेड रोल को हम इस अंडे में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे जिससे कि हमारे ब्रेड रोल्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और अंडा लगाने से क्या होगा कि ऑयल जो है वो इसके अंदर तक नहीं जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इसके अंदर ऑयल ज़्यादा होगा, जबकि अंदर ऑयल ज़्यादा नहीं होता है। अंडा लगाने से और ब्रेड क्रम्स लगाने से ये लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर ऑयल नहीं जाता। ब्रेड क्रम्स और अंडा जो है वो इसको सील कर देता है। तो इस तरह से मैं तमाम रोल्स पर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा दूंगी और बहुत अच्छी सी कोटिंग इसकी हमने कर लेनी है। तो ये यहाँ पर हमारे तमाम के तमाम ब्रेड रोल्स बनकर तैयार हो गए हैं। इस स्टेज पर चाहें तो आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। आप इसे किसी जिपलॉक बैग में रखकर इसे अच्छे से फ्रीज कर लीजिए और इस रमज़ान के पूरे महीने में आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और बआसानी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। आप लोग चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बस इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। इसको जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। अब इसमें हमने कुछ पकाना तो है नहीं, पहले से ही तमाम चीज़ें तैयार करके हमने डाली हैं। आलू और चिकन सब बॉईल करके इसमें डाला है, तो हम इन्हें मीडियम आंच पर पकाएंगे। आप चाहें तो इसे तेज आंच पर भी पका सकते हैं, क्योंकि ब्रेड क्रम्स का कलर बहुत जल्दी आ जाता है। तो हम इसको सिर्फ मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और इसको फ्राई होने में बस 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा का वक्त इसमें नहीं लगेगा। तो बस 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये फ्राई हो जाएंगे और हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से बाहर। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर हमारे चिकन ब्रेड रोल्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं अब इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि इसकी ऊपरी लेयर किस कदर क्रिस्पी और क्रम्स बनकर तैयार हुई है और बिल्कुल भी इसके अंदर से ऑयल भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसने ऑयल ज़्यादा सोखा ही नहीं है। तो आप इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार लगते हैं ये, और इसे स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ भी ले सकते हैं। और चूंकि रमज़ान बेहद करीब है तो हमने इस रेसिपी को रमज़ान की रेसिपी के तौर पर भी बनाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।